दोस्तों, आप सभी का क्लास 10th कंप्लीट हो चुका है और अब आप लोग एक नए क्लास में जाओगे, क्लास 11th। और क्लास 11 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है इन सब में से। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट बेहतर है, हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, हमें साइंस लेना चाहिए या आर्ट्स लेना चाहिए या फिर कॉमर्स लेना चाहिए। और उन्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि आपके लिए क्लास 11th में कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है। आपके लिए साइंस अच्छा है या कॉमर्स अच्छा है या आर्ट्स अच्छा है या फिर आप डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आपके लिए जो भी बेहतर होगा दोस्तों, वो मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो आप ये वीडियो अंत तक देखना दोस्तों। तो अब चलिए बगैर समय को बर्बाद किए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। देखिए, आप क्लास 11th में जो भी सब्जेक्ट चूज करोगे, आप चाहे साइंस लोगे, आर्ट्स लोगे या कॉमर्स लोगे, आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, सबसे पहले तो आपका माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है। देखिए, और दूसरी चीज, आपका इंटरेस्ट जिसमें हो आप उसी सब्जेक्ट को चूज करना। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट आर्ट्स में है लेकिन आपका कोई फ्रेंड साइंस सब्जेक्ट ले रहा है, आप भी उसकी देखा देखी में सोच रहे हो कि नहीं मैं भी साइंस ले लेता हूं। नहीं दोस्तों, ये कभी मत करना। सबसे पहले अपने इंटरेस्ट में देखना कि आपको किसमें इंटरेस्ट है, आप आगे क्या फ्यूचर में बनना चाहते हो, क्योंकि अल्टीमेट चॉइस आपकी होनी चाहिए, ना कि आप पेरेंट्स के दबाव में आकर के या किसी फ्रेंड्स के देखा देखी में ये सब्जेक्ट चूज करना। बहुत सारे लड़के होते हैं कि कुछ इंटरेस्ट किसी और में होता है लेकिन किसी की और की देखा देखी करके ये सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को पहचानना है, अपने अल्टीमेट गोल को देखना है कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हो और उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चूज करना है। आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है या साइंस लेना है या जो कुछ भी करना है, सबसे पहले अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है। तो शुरुआत हम सबसे पहले आर्ट्स सब्जेक्ट से करेंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये वहम सा बैठा हुआ है कि आर्ट्स सब्जेक्ट उतना अच्छा नहीं होता, आर्ट्स में कोई करियर ग्रोथ नहीं है, जॉब हमें आसानी से नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट्स सब्जेक्ट को लेकर के आप एक अच्छे वकील बन सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो, जज बन सकते हो, आप हिंदी संस्कृत के प्रोफेसर बन सकते हो। तो आर्ट्स आप यूपीएससी की तैयारी करके आप आईएएस या आईपीएस बन सकते हो। नहीं, ऐसे न जाने कितने ढेर सारे ऑप्शन है आर्ट्स सब्जेक्ट को लेकर के। तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आर्ट्स में कोई करियर ग्रोथ नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि आर्ट्स में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो आर्ट्स में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। तो आपको इसी में से कोई 5 सब्जेक्ट आपको 11th में और 12th में चूज करने होंगे, इन्हीं सब्जेक्ट में से। अब बात करते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट की। देखिए, कॉमर्स सब्जेक्ट को ना आर्ट्स के कंपेयर में थोड़ा सा टफ माना जाता है। पता नहीं क्यों माना जाता है, लेकिन माना जाता है। आप कॉमर्स सब्जेक्ट को लेकर के बैंकिंग में जा सकते हो, आप बैंक के पीओ बन सकते हो, बैंक के मैनेजर बन सकते हो या आप सीए बन सकते हो, मतलब चार्टर अकाउंटेंट। या अगर आप आगे कंप्यूटर की पढ़ाई करना चाहते हो तो आप कॉमर्स सब्जेक्ट ले सकते हो। अगर आपका इन सब में इंटरेस्ट है दोस्तों, तो आपको कॉमर्स सब्जेक्ट ही लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि आपको कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। तो आपको कॉमर्स में सबसे पहले अकाउंटेंसी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी, बिजनेस स्टडीज आएगी, मैथमेटिक्स आएगी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट आपको कॉमर्स में पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करते हैं साइंस सब्जेक्ट की। देखिए, साइंस सब्जेक्ट को लेकर के ना आप कुछ भी बन सकते हो दोस्तों। साइंस सब्जेक्ट को लेकर के आप यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो आगे चल करके। लेकिन साइंस को ना मेनली 2 चीजों के लिए अधिक जाना जाता है। एक तो साइंस लेकर के आप इंजीनियर बन सकते हो या डॉक्टर बन सकते हो दोस्तों। अगर आप दोस्तों पीसीबी रखते हो यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखते हो 11th सब्जेक्ट में, तो आप आगे चल के डॉक्टर बनोगे। या आप पीसीएम रखते हो यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट लेते हो, तो आप आगे चल करके इंजीनियर बन सकते हो। आप समझते हैं कि दोस्तों पीसीबी और पीसीएम क्यों रखते हैं। देखिए, पीसीबी सब्जेक्ट वो रखते हैं जिनको शायद मैथ से थोड़ा डर लगता है या जिनको डॉक्टर बनना होगा, वो पीसीबी रखते हैं। पीसीबी में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश। अब वही अगर जिसको इंजीनियर बनना है दोस्तों, जिसको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो वो पीसीएम रखते हैं 11th क्लास में, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों इंजीनियर या डॉक्टर बनना है दोस्तों, तो आप 11th क्लास में साइंस ही रखें दोस्तों। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आप पीसीएम रखें और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो पीसीबी लें, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये तो था कि 10th के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। अगर आप दोस्तों इन सब में कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते और आप डायरेक्ट कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो, तो इसके लिए सबसे बेस्ट है पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक कोर्स 3 साल का होता है। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप डायरेक्ट
डायरेक्ट जूनियर इंजीनियर बन सकते हो और राज्य सरकार द्वारा पॉलिटेक्निक के एग्जाम को क्लियर करके आप कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर सकते हो। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करने के बाद आप डायरेक्ट दोस्तों बीटेक के सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। आप बीटेक के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो पॉलिटेक्निक भी अच्छा कोर्स है जो डायरेक्ट 10th के बाद प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं। ये थी दोस्तों पूरी जानकारी कि हमें 11th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी हमारी कोई अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल पाए।